अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना अस्फ़फ़ा। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अरसलना मिर रसूलिन इल्ला लियुताअ बिइज़्निल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। हज़रात उलमा, बुजुर्गों, दीनी भाइयों, इस वक्त मुल्क में बहुत ऊंच नीच है। मुसलमान सताए जा रहे हैं, जुल्म बहुत बढ़ गया है। ठीक है, हम तो जुल्म बर्दाश्त करते आए, करेंगे, सब्र से काम लेंगे, लेकिन दो चीजें नाकाबिले बर्दाश्त हैं। नंबर एक, कुरान करीम की तौहीन। कुरान आसमानी और अल्लाह की आखिरी किताब जो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई है और क़यामत तक के लिए। पहले खाल खाल, कभी कभी बरसों में ये वाकया सुनने में आता था कि फलान ने गुस्ताखी की, फलान ने कुरान की शान में तौहीन की है। बरसों में सुनने में आता, अब रोजाना का हो गया मामला। और उसकी एक वजह यह भी है कि गवर्नमेंट इसको नोटिस नहीं करती। हुकूमत को इसको नोटिस करना चाहिए और ऐसे लोगों की गिरफ्तारी होनी चाहिए और उन पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर से अंग्रेजों के जमाने में 2 लाख कुरान एक साथ जमा करके जलाए गए, लेकिन आज हाफिजों की तादाद दुनिया में करोड़ों में है। इसका मुशाहदा हम लोग भी कर सकते हैं। पहले हमारे गांव में तरावी के लिए हाफिज तलाश करना बड़ा मुश्किल होता। कहां कहां से मिन्नत समाजत करके हमको हुफ्फाज लाने पड़ते थे और उनकी खातिरदारी करनी पड़ती थी। मेहमान नवाजी, चलो मेहमान नवाजी तो हाफिज की करना सवाब है,
लेकिन इस वक्त आलम यह है कि पहले ही सब पूरी हाफिजों की होती है, और बेफज़लिही ताला ये मदारिस की बरकत है और दावत के काम की बरकत है और खानकाहों की बरकत है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह 5-5 बच्चे मस्जिद में तरावी पढ़ाते हैं, 4-4 रकात खाली मिल पाती है, और दूसरे जो हुफ्फाज हैं वो बाकी रह जाते हैं, तो कभी घरों में पढ़ी जाती है, कभी छत पर पढ़ी जाती है, किसी के बंगले में पढ़ी जाती है, ताकि वो सब हाफिजों को कुरान सुनाने का मौका। तो नुकसान तो कुछ होता नहीं है तौहीद करने से, लेकिन हमारा दिल दुखी होता है, हम गमगीन होते हैं। इसको एक मिसाल से समझो। मस्जिद में हौज होता है, हौज में लोग वुजू करते हैं। अब जब पैर धोने हैं तो पैर बाहर रखकर उस पर पानी डालकर धोया जाए, न कि पैर को हौज में डाला जाए। क्या भाई हौज में पैर डालना मना है? नहीं, मना नहीं। देह दर देह का हौज है तो पानी कसीर है, कसीर पानी जो है नापाक तो होता है। जब नापाक नहीं होता तो अंदर पैर डालने को क्यों ना कहते हैं? नापाक नहीं होता लेकिन मैला तो होता है, मैला हो जाता है ना, पानी मैला हो जाता है। इसलिए अदब यह है कि बाहर पानी ले करके उसको धोए। इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह इतनी तौहीन के बावजूद कुरान के हिफ्ज में कमी आने के बजाय ज्यादती और इजाफा ही होता जाता है। ऐसा क्यों होता है? भाई रात दिन कुरान के खिलाफ प्रोपेगेंडा हो रहा है, रात दिन इनके महंत जो हैं वो कुरान के खिलाफ बोल रहे हैं। अभी तो वो जालिम ने कुरान के ऊपर पैर रखा और उसके औरात को चाक किया। क्या बताना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? कोई भी धार्मिक पुस्तक के साथ ऐसा करने की कोई धर्म भी इजाजत नहीं देता, फिर आप ऐसा क्यों करते हैं? क्या सस्ती शोहरत चाहते हैं कि तुम्हारा नाम अखबारों में छप जाए, ये चाहते हैं? तुम्हारा जिक्र आ जाए, ये चाहते हैं? अब हजरत मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह की एक बात से, हजरत हकीमुल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि दुनिया में जिस चीज की जितनी जरूरत होती है अल्लाह उतनी चीजें पैदा फरमाता। दुनिया में हवा की जरूरत थी तो जितने अरब लोग हैं इतनी हवा है, हवा की कोई कमी नहीं, वाफिर मिकदार में हवा है। इतने अरब लोग जो हैं वो पानी का इस्तेमाल करते हैं तो अल्लाह ने पानी भी वाफिर मिकदार में पैदा फरमाया। जब हजरत आदम दुनिया में आए थे तो उनके जितना अनाज पैदा होता था, फिर उनके बच्चे आए तो अनाज बढ़ा, फिर उनके बच्चे आए तो अनाज बढ़ा, फिर उनके बच्चे आए तो अनाज बढ़ा। आज करोड़ों दुनिया के अंदर लोग हैं,
सबको अनाज, गल्ला, खाना सब मिल रहा है, फल भी मिल रहे हैं। इससे क्या पता चला? इससे ये पता चला कि जिस चीज की जिस जमाने में जितनी जरूरत होती है, अल्लाह ताला उतनी चीजें पैदा फरमाते हैं। यह कायदा है, अल्लाह का दस्तूर है। जब यह बात समझ में आ गई, ये उसूल समझ में आ गया, पहले 10 लाख हाफिज थे, ये तौहीन हो रही है, ये सब चीजें हो रही है। उसके बाद जो है 1 करोड़ हाफिज दुनिया के अंदर हो गए। पहले एक हाफिज मस्जिद को नहीं मिलता था, आज 10-10 हाफिज एक मस्जिद के अंदर लड़ रहे हैं कि हम पढ़ाएंगे, हम पढ़ाएंगे। क्यों ये इजाफा क्यों हो रहा है? ये इजाफा इसलिए हो रहा है कि दुनिया को बताया जा रहा है कि दुनिया को इस वक्त कुरान की जरूरत है। मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि दुनिया को एटम बम की जरूरत नहीं है, एटम बम तबाही के लिए है और कुरान आबादी के लिए है। कुरान से शांति, अखलाक, हिदायत, सलामतियां, ये सब नसीब होगा। और बम से तबाहियां, आप फलस्तीन का आलम देखिए क्या हो रहा है। कीमती लोग शहीद हो रहे हैं, एक एक आदमी 1-1 लाख के बराबर शहीद हो रहा है और जान दे रहा है दीन के लिए, खुशी से जान। एक मरतबा सफर हो रहा था हमारा, कोई ट्रेन में सफर था, आसपास लोग बैठे थे, बात से बात चली तो वो जो पढ़े लिखे जाहिल यानी पढ़े लिखे लोग थे, उन्होंने मुझे मुखातब बनाया और यूं कहा कि मौलाना साहब, आ कुरान जे छे ने ते सारू पुस्तक छे, પણ 1400 વર્ષ પહેલા જે લોકો હતા એમના માટે સારું છે, આજના લોકો માટે નથી। એની તાલીમાત, એનું શિક્ષણ પેલા 1400 વર્ષ પહેલાના જે લોકો હતા તેમના માટે અનુકૂળ છે, પણ આ જમાના માટે अनुकूल नहीं। ये पुस्तक हवे जूनो થઈ ગયો, એને મૂકી દેવો જોઈએ। उनसे मैंने पूछा कि आप कौन हैं, आप किस किताब को फॉलो करते हैं? तो उसने बताया कि मैं रामायण, महाभारत, गीता वगैरह पढ़ता हूं। ठीक, एक उधर से साहब थे, वो भी जो है बात के अंदर उनकी तारीफ कर रहे थे। उनसे मैंने पूछा क्या आप कौन है? उन्होंने कहा मैं क्रिश्चियन हूं और बाइबल पढ़ता हूं। मैंने वो हिंदू भाई से कहा कि महाभारत, रामायण तो कुरान से भी पुरानी है, तो उसको भी रख देना चाहिए। बाइबल जो है नबी की किताब से पहले आई, वो तो उससे पुरानी हुई। आपका जो दावा है कि पुरानी किताब उस जमाने वालों के लिए थी, तो आप बाइबल क्यों पढ़ते हैं, आप महाभारत क्यों पढ़ते हैं? पुरानी है, रख दो। क्योंकि आपके कहने के मुताबिक जो बहुत पुरानी किताबें हैं उसकी दुनिया में इस वक्त जरूरत नहीं। जरा सोच में तो पड़े।
मैंने कहा आपकी बात तो अब पूरी हो गई, अब मेरी बात होगी। मेरी बात में मैं महाभारत वालों से भी पूछता हूं, आप बाइबल पढ़ते हैं, आपसे भी पूछता हूं, आपको बाइबल के कितने चैप्टर और कितने डायलॉग्स जबानी याद है? और वो गीता महाभारत वाले से पूछा, आपको रामायण की महाभारत की कितनी बातें गिर्ज याद है? उनका कोई याद तो कुछ भी नहीं है उनको। मैंने कहा अच्छा, आप लोगों में ऐसे कोई लोग हैं जिनको बाइबल का एक एक हर्फ याद हो, महाभारत का एक एक हर्फ याद हो, और वो बैठ जाए और शुरू कर दे? ऐसा है? लफ्ज ब लफ्ज, ये नहीं कि इधर उधर कुरान की कथा करता हो। तो उसने कहा ये तो डिफिकल्ट है। मैंने कहा ऐसा क्यों है? आपको हिफ्ज करना चाहिए, जबकि आपकी किताब आपके कहने के मुताबिक कयामत तक के लिए। मैंने कहा आपकी कम्युनिटी में कितने लोग होंगे कि जिनको जबानी ये किताबें याद है? कहते कम्युनिटी में भी ऐसे लोग। मैंने कहा चलो छोटी उम्र वाला नहीं तो कोई बड़ी उम्र वाला हो तो वो बताओ, तो वो भी नहीं। मैंने उनसे कहा कि कुरान करीम के बारे में आप लोग मुझसे पूछो कि किसी को हर्फ ब हर्फ और लेटर टू लेटर याद है? मैं पूछा कि हम पूछते हैं, बताइए। मैंने अदब बताया कि इतने लाख बच्चे, बड़े नहीं, बड़े तो अलग है, इतने लाख बच्चे कुरान करीम के ऐसे हाफिज हैं कि वो बिस्मिल्लाह से शुरू करते हैं, वन्नास पे खत्म करते हैं, और उनको एक एक हर्फ याद है। तो उन्होंने कहा दिस इज वंडरफुल, बड़ी ताज्जुब की बात है, हैरान कुन बात है ये। मैंने कहा मेरा एक सवाल है आपसे। सवाल यह है कि आप कहते हैं कि हमारी किताब लेटेस्ट है और चलनी चाहिए, और मैं कहता हूं कि कुरान करीम जो है वो चलने की किताब है। क्या बात है कि आपकी किताब जबान पर नीच चढ़ती और कुरान 6 साल के बच्चे की जबान पर फरफर आता है, जबकि अरबी उसकी जबान भी नहीं है? उनका इसका तो कोई जवाब नहीं हमारे पास। उनका इसका जवाब हमारे पास, जिस किताब को अल्लाह दुनिया में चलाना चाहते हैं वो दिलों में भी आती है और जबानों पर भी आती है, और जो किताब काम की नहीं है न वो दिल में आती है न जबान पर चढ़ती। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह कुरान के हुफ्फाज बहुत, और एक हकीकत समझो, अमेरिका में एक पादरी ने कुरान करीम को जलाया, हजारों लोगों को जमा किया और उसने बरसरे आम कुरान करीम को जलाया और लोगों को बताया कि ये किताब बेकार है। जब उसने ये कहा और ये अमल करके दिखाया तो जानते हो नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि दूसरे दिन से सऊदी अरब के प्रेस जहां कुरान छपते हैं, ट्रांसलेशन छपते हैं,
वहां कॉल आना शुरू हो गए, 25,000 कुरान भेजो, 30,000 कुरान भेजो, 40,000 कुरान भेजो। अरे भाई, तुम्हारे यहां तो कुरान जलाकर उसे बेकार करार दिया गया। तो फरमाया कि वो जलाता है और अल्लाह जिलाता है। कुरान को अल्लाह बाकी रखेंगे, लोग मिटाना चाहेंगे और अल्लाह बचाना चाहेंगे। तो बताओ कि किसकी चलेगी, कौन कामयाब होगा? जब जब कुरान जलाया गया तब तब उसकी इरशाद आग। हम लोगों को जब सुनते हैं कि भाई कुरान की तौहीन की तो हमारा दिल डूब जाता है, क्योंकि ईमान है हमारा कुरान पर, अल्लाह पर, रसूल पर। तो ये किताब के एक एक हर्फ को हम सच्चा मानते हैं और अनचेंजेबल मानते हैं कि ये चेंज नहीं हो सकता। दिस इज द अनचेंजेबल बुक एंड द लास्ट एंड द फाइनल बुक फॉर द एंटायर मैनकाइंड। ये बताइए, तो जब ऐसी बात हो जाए, गुस्ताखियां सामने आए, तौहीनें सामने आए, तो हमको क्या करना चाहिए? रैली निकालने से काम नहीं चलेगा। हाँ, कुरान पर तकरीरें होनी चाहिए। एक नंबर 2, हमें तय कर लेना चाहिए कि हमारे घर का एक बच्चा कुरान का हाफिज हो। नंबर 3, जिन मदारिस में कुरान करीम पढ़ाया जाता है उन मदरसों को हम मोहब्बत की नजर से देखेंगे और उनका ताउन करेंगे। और चौथी बात कहूं, कुरान की हकीकत पर उलमा कलम चलाएं और कुरान की सच्चाइयां और ये इल्मी मौजिजा अभी तक बाकी है, इसके दलाइल पर छोटी छोटी किताबें लिखें और लोगों में, अपने लोगों में तकसीम न करें, गैरों में तकसीम करें। अभी जो मैं तकरीर कर रहा हूं, ये तकरीर की आपको जरूरत नहीं। हम तो सब कुरान को मानते ही नहीं। किसको जरूरत है? जो नहीं मानते उनको सुनाने की जरूरत। तो आज तो मजमा गैरों का यहां होना चाहिए, लेकिन क्योंकि पहले से मालूम नहीं था कि मौजूद क्या है, ये तो ऐसे ही बात निकल आई और उस पर गुफ्तगू शुरू हो गई। वरना आप गैरों को बुलाइए और कुरान में जो अखलाक बताए हैं वो तमाम उनके सामने बयान कीजिए, तो बेचारों को हकीकत जो है उसका पता चलेगा। लोगों को हकीकत का पता नहीं होता भाई। प्रोपेगेंडा गलत इतना है, झूठा प्रोपेगेंडा इतना है कि सच्चाई उसके नीचे दब गई है। वो दबी हुई सच्चाई को नीचे से निकालकर बोर्ड पर लाना और लोगों को बताना और इसका तस्करा करना है। और एक बात अर्ज करूं, वो कुरान छोड़ाने की मेहनत कर रहे हैं ना, तो हमको कुरान पढ़ने की मेहनत करनी, उससे उल्टा काम हमको करना है। कि हम इतने कच्चे नहीं है कि कुरान जलाने से कुरान को छोड़ देंगे। नहीं, इंशाअल्लाह घर घर में कुरान की तिलावत। और लोग कहते हैं समझने तो आता नहीं। डॉक्टर दवा देता है, वो कौन सी हमको समझ में आती है? लाल गोली पी लेना, पीली गोली पी लेना, क्या समझ में आया? लाल गोली और पीली गोली में क्या समझते हैं हम लोग? ये सिरप पी जाना बाद में क्या क्या समझते? सिरप को हम लोग पीते नहीं, पीते, इस्तेमाल करते, दवाई नहीं करते। और अगर आप पूछेंगे कि पीली क्यों देते, लाल क्यों देते, तो डॉक्टर हाथ पकड़ के बाहर निकाल दे। तो डॉक्टर है कि मरीज है? मरीज का काम गोलियां पीना है, डॉक्टर का काम गोलियां लिखना है। वो तू कर रहा है, तेरा काम कर। जिस दिन तू डॉक्टर बनेगा, किसको बताऊंगा कि ये कौन सी गोली दी?
लेकिन अभी तो मरीज है, मरीज का काम सिर्फ दवा पीना है। बेचारे कुछ पढ़े लिखे लोग जो हैं उन लोगों की बातों में आ जाते हैं कि हाँ मौलवी साहब बिल्कुल समझ में नहीं आता ये कुरान शरीफ क्या है, क्या कह रहा है कुरान। हमारी कमजोरी है, मोबाइल समझ में नहीं आता तो हम सीखते नहीं सीखते। 70 साल का बुढ़ा जो है स्मार्टफोन चलाता, उसको क्या का समझ में, अरे नहीं समझ में आता तो उसको शर्म नहीं आती कि मेरा नवासा, मेरा पोता मुझसे ज्यादा जो है स्मार्टफोन चलाने में माहिर है, तो उसको पूछता है। दीन छोटे से अगर पूछे तो कोई बेइज्जती नहीं है। हम में से कितने लोग तजवीज से कुरान पढ़ते हैं? कुरान सही पढ़ना, एक तो है पढ़ना और एक है सही पढ़ना, दोनों में फर्क। सही पढ़ने पर वादे, और अगर सही ना पढ़ सका तो भाई तेरा उज़्र है कि तेरी जबान पे नहीं चढ़ रहा कुरान, तो जैसा पढ़ेगा अल्लाह ताला चला, लेकिन पढ़ना बंद मत कर। अरे खाली कुरान पे जिसको कुरान नहीं आता उंगलियां रख के यूं कहे कि अल्लाह तूने सच फरमाए, तो हो सकता है इसकी मग़फ़िरत हो जाए। अगर सामने वाली घड़ी सही चल रही हो तो मैं सामने वाली हमेशा देखूंगा, पीछे इधर क्या चल रहा है, मेरे पीठ के पीछे क्या, मेरे कोई, मैं तो सामने जो है उसको सामने रखता हूं। इसलिए वो घड़ी अब बताती है कि बात बंद की जाए, और बात बंद करने में खाली आज एक पैगाम आपको दे सका कि कुरान की तौहीन के जमाने में कुरान की नश्र व इशाअत आम करो, खूब कुरान छपवाओ और खूब कुरान करीम तर्जुमे वाले गैर लोगों तक पहुंचाओ, और कुरान की घर में तिलावत करो, और बच्चों और बच्चियां दोनों को कुरान करीम के हाफिज और हाफिजा बनाओ। यही हमारा मुंहतोड़ जवाब है उन जालिमों के लिए जो कुरान की तौहीन करना चाहते हैं। हजरत मौलाना इम्तियाज साहब ने बहुत पहले से मुझे हुक्म दिया कि मैं हाजिर हूँ चांद पीर की मस्जिद में और आपसे मुखातब हूँ, कुछ बातें अर्ज करो। तो इनके हुक्म पर आया। वैसे हमारे मौलाना इकबाल साहब, मौलाना याकूब साहब, हाफिज उस्मान साहब, ये हजरात हमेशा ही मुझे आपके यहाँ मदऊ करते हैं। मेरा एक घर जैसा हो गया वलन, जब याद किया जाता है मैं चला आता हूँ। तो आज भी इनके हुक्म पर जो है हाजिरी हुई। अल्लाह ताला यहाँ के उलमा और बुजुर्गों को आबाद रखे और उनकी मसाई जमीला और मेहनतों को अल्लाह ताला कबूल फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।